विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को फूल पसंद आते हैं और फूल अलग अलग आकारों के विविध रंगों के होते हैं। फूलों को हम ईश्वर के सिर पर चढ़ाते हैं। फूलों से हार बनाया जाता है। स्वागत समारोह, बाल सभा, शादी ब्याह, इन समारोहों में फूलों की सजावट की जाती है और फूलों का बहुत सारा ऐसा महत्व भी है। फूल की सुंदरता अधिक होती है। विद्यार्थी मित्रों, कुछ फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे 7वीं कक्षा में पहली इकाई में पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 2 पर दूसरी कविता फूल और कांटे, इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध उन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता में फूल और कांटे के बारे में बताया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। सुनो, समझो और गाओ दूसरी कविता फूल और कांटे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका जन्म 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1947। रचनाएं, उन्होंने क्या क्या रचना की है, कौन से पुस्तक लिखे हैं, किताब लिखे हैं। उनकी रचनाएं है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। इनका परिचय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। इस कविता में कवि बताते हैं कि फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का यदि दूसरों के प्रति व्यवहार योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति की कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ते हैं, समझते हैं इस कविता को कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय फूल और कांटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे वे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी कि एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। जब रात का समय होता है तब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है। तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से चांद अपनी चांदनी फैलाता है, चांद अपनी रोशनी फैलाता है। फूल के ऊपर एक समान और कांटे के ऊपर एक समान वह अपनी चांदनी या प्रकाश फैलाता है। दोनों को एक जैसा ही प्रकाश फैलाता है, चांदनी फैलाता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। शब्दों के अर्थ। मेह यानी बादल, सदा यानी कि हमेशा। जब धरती पर बादल बारिश बरसाते हैं,
पानी बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बारिश बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं। जबकि प्यारी हवा चलती है, प्यारी हवा बहती है, तब भी हवा फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से बहती है, समान रूप से आती है, चलती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम अलग होता है, एकदम भिन्न होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का हई वेद देता श्याम तन। शब्दों के अर्थ: वर सुंदर या श्रेष्ठ, वसन वस्त्र, भौर का भौवरा, वेद छेदना, श्याम काला, तन शरीर। यहाँ पर कवि कहते हैं, बताते हैं, लिखते हैं कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, कांटा किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है। जबकि जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा तितलियों के पंखों को काट देता है और भौर के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से हई सदा देता कलीजी की खिला। शब्दों के अर्थ: अनूठा, निराला, निज अपना या खुद, जी मन। मुहावरा है: जी की कली खिलना, खुश होना। फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। आपने देखा होगा कि फूल पर तितलियाँ उड़ती है, बैठती है। इसी प्रकार यहाँ पर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। फूल भंवरों को अपना रस पिलाता है और अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है, सभी के मन को खुश कर देता है। हई खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा हई सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़पन की कसर। शब्दों के अर्थ: सोहना यानी कि शोभा देना, सुर यानी कि देवता, शीश सिर, बड़पन बड़ाई महत्व, कसर कमी। कवि लिखते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है, तितलियों के पंखों को वह काट देता है और भंवरे के शरीर को छेद देता है। इस कारण से कांटा सबकी आँखों में खटकता है, जबकि फूल सबको भाता है, फूल सबको पसंद आता है, प्यारा लगता है। फूल को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, फूल को ईश्वर के, भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है, फूल को अर्पण किया जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर फूल और कांटे के बारे में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उन्होंने इस कविता में बताया है, लिखा है। यदि मनुष्य का जन्म अमीर घर में या अमीर कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के
अच्छे कामों से ही बड़ा वह व्यक्ति बनता है, बनाया जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, फूल और कांटे, यहाँ पर इस कविता को हमने समझ लिया कि फूल और कांटे एक ही जगह पर कैसे पलते हैं। धन्यवाद।